इंडिया गठबंधन से विजय कुमार हासदा जी यहाँ के उम्मीदवार हैं और भाजपा से एनडीए से आपका ताला मरांडी जी हैं। तो दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है कि ये सीट आपके खेमे में हो सकता है? कोई टक्कर नहीं है। एनडीए के प्रत्याशी ताला जी यहाँ पे उनके लिए जीत जो है वो सुनिश्चित यहाँ की जनता कर चुकी है। जिस प्रकार एनडीए के लिए अगर विजय हासदा लगातार यहाँ 3 बार अगर जीत हासिल करते हैं तो उनके लिए भी हैट्रिक होगा। तो ये हैट्रिक इस बार टूटेगा? नहीं, हैट्रिक अच्छे खिलाड़ी के लिए शोभा देता है और अच्छे खिलाड़ी में उनका नाम नहीं है, इसलिए हैट्रिक टूटेगा और एक नया इतिहास राजमहल लोकसभा की जनता रचने का काम करेगी। राजमहल लोकसभा क्षेत्र का खास महल का मुद्दा बहुत ही अहम माना जाता है और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के कोई भी सरकार यहाँ ध्यान नहीं दे पा रही है। निश्चित रूप से खास महल काला कानून है और ब्रिटिश राज्य में इसको लागू किया गया था, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जब हमारी एनडीए की सरकार इस राज्य में और मोदी जी के नेतृत्व में इस मुद्दा को हम लोग ले जाएंगे और निश्चित रूप से इसका समाधान हम लोग खोजेंगे और निश्चित रूप से काला कानून को समाप्त करने के लिए हम लोग लड़ाई भी लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी न्यूज़। आज हम लोग फिर एक बार लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंचे हुए हैं और चुनावी रुझान को लेकर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। और आप जान रहे हैं कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। इस देश में फिर एक बार दोबारा एनडीए की सरकार बनने जा रही है या नहीं, उसके लिए बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में एनडीए गठबंधन के आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष चतुरानंद पांडे आज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि झारखंड में उनकी चुनावी तैयारी क्या है और उनका क्या रुझान है। चतुरानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो लोकसभा का रुझान है, जो एनडीए की सरकार जो बोल रही है कि हम 14 सीटों पर झारखंड में अपना कब्जा लाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल, झारखंड के 14 सीटों पे एनडीए का परचम लहराएगा। इसके लिए बिल्कुल जनता ने अपना मन बना लिया है और मतदान करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। मोदी जी पर उनका विश्वास है, उनकी गारंटी पे अपनी गारंटी देने के लिए सारी जनता तैयार है और निश्चित रूप से पूरे झारखंड में इस बार एनडीए का परचम लहरेगा। मोदी जी का जो नारा है 400 के पार, ये क्या सही है, ये गलत? नहीं, तो मोदी जी 400 बोल रहे हैं, जनता उनको 400 से ज़्यादा देने का मूड में है इस देश में। तो क्या लगता है कि जो आपका झारखंड का जो सबसे हॉट सीट माना जा रहा है राजमहल चुनाव का, तो इसमें क्या रुझान लगता है कि क्या ये इसका खेमे में आपका सीट ये आने वाले हैं? किस मामले में हॉट है ये सीट? संथाल पर, क्योंकि अभी सभी जगह चुनाव संपन्न होने के कगार पर है। सबसे अंतिम चरण में चुनाव आपका राजमहल लोकसभा सीट का होने वाला है और सभी दलों के लोगों का ये रुझान यहाँ के सीटों पर है राजमहल सीट को लेकर के। यहाँ से आपका इंडिया गठबंधन से विजय कुमार हासदा जी यहाँ के उम्मीदवार हैं और भाजपा से एनडीए से आपका ताला मरांडी जी हैं। तो दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है कि ये सीट आपके खेमे में हो सकता है? कोई टक्कर नहीं है। एनडीए के प्रत्याशी ताला जी यहाँ पे उनके लिए जीत जो है वो सुनिश्चित यहाँ की जनता कर चुकी है। जिस प्रकार झारखंड में भ्रष्टाचार जिस तरह से नंगा नाच यहाँ के सत्ताधारी लोगों ने किया है, जनता उससे बहुत दुखी है और जनता कहीं ना कहीं अपने को छला हुआ ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस बार जनता राजमहल लोकसभा में नरेंद्र मोदी को एक फूल देने का काम करेगी और ये जनता अपना मन बना चुकी है। तो यहाँ जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि विजय हासदा 10 साल काम किए हैं, 10 साल में अच्छा खासा विकास हुए हैं। तो क्या लगता है विकास ये हुआ है या नहीं? विकास की बात ही नहीं करना है। 10 साल यहाँ की जनता ने उनको इस देश के सबसे ऊंचे पंचायत में भेजने का काम किया है, लेकिन जनता के विश्वास को यहाँ के सांसद ने विश्वासघात करने का काम किया है। कोई एक आप विषय आप बता दें कि माननीय विजय हासदा के द्वारा इस लोकसभा क्षेत्र में कोई नई योजना उनके द्वारा लाई गई हो, कोई यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जन समस्या है, एक भी विषय में लोकसभा के अंदर कभी खड़ा होकर उन्होंने इस विषय को रखा हो सरकार के सामने, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता
बिल्कुल उनसे नाराज़ है और इस बार अपना मत जो है वो एनडीए के साथ जाने के लिए सारे लोग तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाजपा के लिए हैट्रिक है और विजय हाजदा के लिए भी हैट्रिक। हैट्रिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अगर लगातार 3 बार यहाँ भाजपा एनडीए की सरकार अगर हार जाती है यहाँ पे राजमहल सीट पे, तो ये हार का हैट्रिक होगा एनडीए के लिए। अगर विजय हाजदा लगातार यहाँ 3 बार अगर जीत हासिल करते हैं तो उनके लिए भी हैट्रिक होगा। तो ये हैट्रिक इस बार टूटेगा? नहीं, हैट्रिक अच्छे खिलाड़ी के लिए शोभा देता है और अच्छे खिलाड़ी में उनका नाम नहीं है, इसलिए हैट्रिक टूटेगा और एक नया इतिहास राजमहल लोकसभा की जनता रचने का काम करेगी। आप देखेंगे 4 तारीख को 400 पार का जो नारा हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, उसमें यहाँ से एक फूल देने की जनता काम करेगी। निश्चित रूप से तालामंडी यहाँ पे जीतेंगे और यहाँ के जनता का जो स्वप्न है, जो जनता उनसे आशा रखती है और उनको पूरा करने का काम भी तालामंडी करेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रवासियों का ये भी कहा है यहाँ पे कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र का खास महल का मुद्दा बहुत ही अहम माना जाता है और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के कोई भी सरकार यहाँ ध्यान नहीं दे पा रही है। तो क्या इस चुनाव में के बाद ऐसा कुछ होगा कि हो सकता है यहाँ के खास महल का जो काला कानून है समाप्त हो जाएगा? निश्चित रूप से खास महल काला कानून है और ब्रिटिश राज में इसको लागू किया गया था, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जब हमारी एनडीए की सरकार इस राज्य में और मोदी जी के नेतृत्व में इस मुद्दा को हम लोग ले जाएंगे और निश्चित रूप से इसका समाधान हम लोग खोजेंगे और निश्चित रूप से काला कानून को समाप्त करने के लिए हम लोग लड़ाई भी लड़ेंगे। अगर कम से कम एनडीए का पार्ट होने के नाते आजसू पार्टी इस विषय को लेकर जहाँ भी आपको जाना पड़े, जिस मंच पे जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं और करेंगे। तो एनडीए में आजसू एक घटक दल में शामिल है, तो आजसू के माध्यम से क्या तैयारी की जा रही है? आजसू का अपना पूरा संगठित ढांचा है, बिल्कुल अपना एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में काम कर रहा है। आप देखें हर प्रखंड में, हर पंचायत में जो हमारे महिला कार्यकर्ता हैं, जिनको चूल्हा प्रमुख का जो हमारा ये है संगठन है, वो बिल्कुल घर घर जाकर जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्य किए गए हैं जनता के लिए, उसको बताने का काम कर रही है। और मेरा आजसू के कार्यकर्ताओं का यह मकसद है, बिल्कुल हमने पूरा संघ बैठक के माध्यम से यह तैयारी किया है कि कोई भी जनता छूटे नहीं, सभी लोग अपना मत दे, इसकी तैयारी हमारी है। और जो हमारा पिलर मेंबर भी अपना काम कर रहे हैं। सभी संगठन के लोग और सभी पार्टी के संवर्ग के जितने भी इकाइयाँ हैं, छात्र हों, किसान मोर्चा के हों, सभी लोग लगे हुए हैं और हम लोग एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ इनका कहना है कि जिस तरह से चुनावी में हम लोग दौड़ भाग कर रहे हैं और अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है, मोदी जी का जो क्रियाकलाप है उनसे लोगों में रुझान इस बार ज़्यादा है देखने को मिल रहा है। इससे साफ साफ पता चलता है कि मोदी जी का जो नारा 400 पार का है, उससे भी ज़्यादा सीट यहाँ पे लाने के लिए मोदी जी तैयार हैं और लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।